हाय बच्चा, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। तो हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं बेटा आपको संज्ञा। तो हमने पिछले सेशन में आपको बताई थी कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, ये आपको कैसे पहचानेंगे कि इसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कि इसमें जातिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल किया गया। आज हम पढ़ा रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो ये बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उच्च स्तर के और निम्न स्तर के, अगर सामान्य हिंदी आती है आपके सिलेबस में तो ये चीज़ें आती हैं उसमें। तो संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आज हम बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, इसके बारे में चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक यानी कि जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, ठीक है, द्रव्यवाचक हो, जो भी संज्ञा होगी उसका यहाँ उसके बारे में दिया हुआ होता है, तो आपको उसको समझना होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, मेन रोल यहाँ होता है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से फोकस करने की आपको आवश्यकता है। इस पर थोड़ा ध्यान से आप मन लगाइए। इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं इसको अपनी भाषा में बताता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पर समझ तो गए होंगे आप। इसमें क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको क्या है, जिस संज्ञा शब्दों से, जिन या जिस, ठीक है, जिस संज्ञा शब्दों से, एक बार फिर बता रहा हूं, जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। कहते इसका मतलब है कि ये किसी खास और विशिष्ट चीज के बारे में बताता है, ना कि पूरी जाति या वर्ग के बारे में। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए आप। अब इसमें इधर आ जाइए फिर से। अब इसमें क्या है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, यहां से हम चलते हैं, ठीक है, यहां से चलते हैं। अब मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि व्यक्तियों के नाम। क्या है ये जाति का, व्यक्ति का बोध होता है, इसमें व्यक्ति का बोध हो रहा है। देखिए, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि व्यक्तियों के नाम। क्या है इसमें लिखा ना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, तो है व्यक्तियों के नाम, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि व्यक्तियों के नाम। अब आती है क्या, सबसे पहले हमने व्यक्ति ले, अब उसके बाद लेते हैं स्थान। स्थान लेते हैं सबसे लास्ट में। तो स्थान लेते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, इधर आते हैं। स्थान ले लिया हमने, स्थान ले लिया। अब यहां क्या है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना आदि नगरों के नाम, आदि नगरों के नाम, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसको एक बार इसकी परिभाषा देखिए, इसके बारे में देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आ जाइए इसमें, यहां फिर लेते हैं हम राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि व्यक्तियों के नाम, ठीक है, एक ही तो है, व्यक्ति तो ही है। अब चलते हैं आम, नंबर 2 चलते हैं। आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि फलों के नाम। ये सब फल तो ही हैं, फलों की तो इस श्रेणी में आते हैं। अब नंबर 3 पे चलते हैं, क्या, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, साकेत,
साकेत आदि ग्रंथों के नाम। ये सारे ग्रंथ तो ही हैं बेटा, ग्रंथ है नहीं है। अब ऐसे ही हम 4 पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, या बिंदु नंबर 4। हम इस पे 4 पे आते हैं। इसमें क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज आदि समाचार पत्रों के नाम। ये समाचार पत्र तो ये सब, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज आदि समाचार पत्र। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंध आदि नदियों के नाम। ये सारी नदी तो ही हैं, नदी हैं। अब पॉइंट नंबर या बिंदु नंबर 6 पे आते हैं हम। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना आदि नगरों के नाम। ये नगर तो ही हैं। तो ऐसे हम पढ़ने क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, जैसा जो ये लिखा है, जैसे ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। अब हम दोबारा फिर आते हैं इसमें, फिर हम चलते हैं। इसमें क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु का, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक ही वस्तु का बोध होता है। अब इसमें जैसे ये लिखा है नंबर 1, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह जी, क्या है, एक ही तो है। ये सारे व्यक्ति तो ही हैं, एक ही तो है ये। अब जैसे यहाँ लिखा है आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि फलों के नाम। ये सारे फल तो ही हैं, फल तो ही हैं। इसमें कोई हथियार या शस्त्र हो गया। अब नंबर 3 पे आते, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, साकेत आदि ग्रंथ। ये सारे ग्रंथी तो है, ग्रंथी तो है ये। तभी तो इसमें लिखा है, मेन मैं बता रहा हूं कि मेन रोल यहां होता है। तभी तो लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, जहां किसी एक ही, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, किसी एक ही वस्तु के होने का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये लिखा है राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, क्या है, व्यक्ति हैं। आम, अमरूद, सेब, संतरा, क्या फल है, सारे फल ही तो है, ये फल है। अब ऐसे ये लिखा है रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, साकेत, क्या है, ग्रंथ तो हैं। जहां एक ही, देखिए लिखा एक ही वस्तु, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात क्लियर। अब जैसे बिंदु नंबर 4 पे आइए, पॉइंट नंबर 4 पे आइए। हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज आदि समाचार पत्रों के नाम। ये समाचार पत्र तो हैं, ये इसमें कोई ग्रंथ है, ठीक है, या कोई किताब है, ये सारे क्या है, न्यूज़पेपर, मतलब समाचार पत्र तो ही है, ये समाचार पत्र है। अब ऐसी ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंध आदि क्या है, नदी है, नदियां, नदी तो है ये इसमें से कोई समंदर है? ये सारे नदियां हैं। ऐसी अब बिंदु नंबर 6 पे आइए, क्या है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना आदि नगरों के नाम। ये नगर तो ही हैं। इसमें कोई ग्राम दिख रहा है आपको? तो ये होता है मेन, जो मैंने बताई वो पूरी, ये यहाँ फोकस करने की आपको आवश्यकता है। यहाँ व्यक्तिवाचक हो, चाहे जातिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, चाहे समूहवाचक हो, ठीक है, चाहे द्रव्यवाचक हो, आपको मेन जो होता है ना, ये बिंदु मन के अंदर बैठाने वाले जो मेन पॉइंट होते हैं, वो बेटा यही होते हैं। इसको आप जब समझ जाएंगे तो उदाहरण तो आप ऐसे ही लगा लेंगे। तभी तो मैं लिखता हूँ यहाँ आपको, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, वो भी मैंने लिखा, यहाँ लिखा। अब उसके एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण, जैसे मैं ये जो लिखा है, ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपको बताया, ये क्या है, ऐसे बेटा इसको पढ़ा जाता है ध्यान से। ये आज मैंने पढ़ा है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिछली वीडियो में मैं जातिवाचक संज्ञा पढ़ा चुका हूं, आपको चैनल पे जाके देख लीजिए वो। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए सारे पुरुष हैं, सारे फल हैं, सारे ग्रंथ हैं, सारे समाचार पत्र हैं, सारी नदियां हैं, सारे नगर हैं, ठीक है, सारे नगर हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, वहां क्या होता है बेटा, क्या होता है वहां, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है। जितने जो मैंने पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी मैंने बताया, 1 से 6 तक, क्या है इसमें, क्या इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इन
शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है। अतः ये क्या है बेटा, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। मैंने बताया सारे व्यक्ति, सारे फल, सारे ग्रंथ, सारे समाचार पत्र, सारी नदियां, सारे नगर, तो इसको ये पढ़ा जाता है। और ये यही नहीं रुकता, बहुत सारी कंपटीशन की जो एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं ये चीज। थोड़ा मन लगा के गहराई से आप पढ़िए, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस मेन रोल जो होता है ना यहाँ होता है, यहाँ समझने की बात होती है कि ये हमसे कहना क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है, इसके कहने का आशय या तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो मेन रोल तभी तो ये मैं लिखता हूँ, एक तो लाइन होती है 2 से 3 या 2.5, तभी तो मैं लिखता हूँ। जब ये सारी ऊपर का जब समझ में आ जाएगा तो नीचे आप बेसिक क्लियर कर लेंगे उसको। तो मेन रोल होता है जो, ठीक है, जो मेन सीन होता है ना, मेन सीन या मेन रोल होता है वो बेटा यहीं से होता है। यही से आप पढ़िए कि जैसे द्रव्यवाचक है, यहाँ द्रव्यवाचक है, अब द्रव्यवाचक है क्या, आपको पता ही नहीं है कि द्रव्यवाचक क्या है, तो आप उदाहरण के खाक लगा पाओगे उसमें, बताइए आप। जब आपको पता है कि हाँ द्रव्यवाचक ये है, तो आप अपने आप को भूल जाएंगे कि हाँ साहब हमें पता है द्रव्यवाचक ये है, ऑटोमेटिक आप लगा लेंगे उसको, क्लियर कर लेंगे आप आंसर उसका, उत्तर उसका। ठीक है, तो पहले तो मेन सीन या मेन रोल ये होता है, इसको पहले आप समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, या जातिवाचक संज्ञा क्या है, या समूहवाचक संज्ञा क्या है, या भाववाचक संज्ञा क्या है, या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या। पहले इसको समझिए कि ये कहने का आशय क्या है, ये हमसे क्या कहना चाह रही है, या इसका मतलब क्या है। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप ये तो स्वतः ही अपने आप क्लियर कर लेंगे आप। जब आपको यही पता नहीं है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है, तो जब आपको यही पता नहीं है तो आप क्या आंसर क्या लगा पाएंगे, आंसर क्या, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, मतलब संज्ञा से संबंधित। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, पहले हमें इसको समझना पड़ता है कि ये क्या कहना चाहते हैं, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, कोई भी चीज हम करते हैं पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने गणित लिया, हमने भी पढ़ा है, हमने गणित लिया, पहले क्या होता है उसके जो सूत्र होते हैं ना, फार्मूला, उसको हम याद करते हैं, तभी तो जब सूत्र फिट करते हैं तभी तो उसका आंसर आता है नहीं आता है। ऐसी आप साइंस ले लीजिए, केमिस्ट्री बहुत सारे सूत्र होते हैं, नहीं होते हैं, तो ऐसे ही है बेटा, देखिए। और ऐसे इंग्लिश में ग्रामर होती है और हिंदी में व्याकरण होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाई स्कूल वो इंग्लिश में आपकी ग्रामर और क्या बोलते हैं हिंदी में आपकी व्याकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इन पे पकड़ बनाइए अपनी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण भी मैंने बताया, और जातिवाचक संज्ञा में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप चाहें उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है। तो ये मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई, और ये अनेक कंपटीशन एग्जाम में आती हैं ये चीजें। यही छोटी छोटी चीजें में जब आपकी कमी रह जाती तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। जब अभी इसको कमी सुधार के चलेंगे, हम अपनी कमी निकाल के चलेंगे अंदर से, तो बड़ा आनंद आता है जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मास्टर्स वगैरह करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, बड़ा मजा आता है इन चीजों को पढ़ने में। ठीक है, तो अभी से अपने अंदर की जो कमियां है वो निकालिए। और देखिए, हर विद्यार्थी इसी उद्देश्य से पढ़ता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊं या गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाऊं, मतलब सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए। लेकिन आज के जमाने में या आज के समय में, ठीक है, या आज की जनरेशन में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी यूं ही नहीं मिलती, बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ते हैं, बहुत सारे संघर्ष करना पड़ते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें मारना पड़ती हैं, तब कहीं आके हाथ आती है आपको क्या, एक सरकारी नौकरी। बहुत सारे समय का संघर्ष होता है, बहुत लंबे समय की आपकी तपस्या होती है। ठीक है, तो आप अभी से इसको सुधारिए और क्या बोलते हैं, तब आपकी कहीं जाकर कमियां दूर होंगी। ये कंपटीशन एग्जाम में आती है ये छोटी छोटी चीजें। और आप जानते हैं कि 1 नंबर क्लियर करने के लिए, 1 नंबर कंपटीशन एग्जाम में 1 नंबर क्लियर करने के लिए कई कई घंटे मेहनत करना पड़ती, तब कहीं जाके 1 नंबर आपका क्लियर हो पाता है। ठीक है, तो आप इसको गहराई से थोड़ा पढ़िए। अब ये बेटा डिजिटल बोर्ड तो नहीं है जो मैं आपको बता दूं, ये व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा समझाता हूँ आपको, प्रयास करता हूँ कि आप लोगों का भला हो जाए। क्योंकि मैं एक खुद दोनों पैरों से बेटा विकलांग हूँ, बोतल है घंटी गैप हूँ मैं, दोनों पैरों से। मैं सरल से सरल भाषा में समझाता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट या प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में ये चीज आसानी से आ जाए। ठीक है, उसको किसी तरीके की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो ये मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, और तो इसको मन लगा के थोड़ा पढ़िए। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके पसंद आया तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।